हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कौन सी स्ट्राइक प्राइस जो है हमें सेलेक्ट करनी चाहिए। जो कि नए ट्रेडर्स मार्केट में आते हैं वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि वो इन द मनी ट्रेड करें या एट द मनी ट्रेड करें या आउट ऑफ द मनी जाकर ऑप्शन की ट्रेडिंग शुरू करें। तो इस वीडियो में हम यही बात करने जा रहे हैं कि कौन से टाइम पर कौन सी स्ट्राइक प्राइस हमें जो है सेलेक्ट करनी चाहिए ताकि हम मार्केट से ज़्यादा पैसा बना सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। यानी फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी अभी जो चल रहा है 40,560 चल रहा है। तो 40,560 अगर कोई बंदा कॉल बाई करना चाहता है और वो इन द मनी कॉल बाई करना चाहता है, आईटीएम कॉल बाई करना चाहता है, तो 40,560 के अंदर जाकर जो भी स्ट्राइक प्राइस आएगी वो इन द मनी होगी, यानी लिटिल बिट इनसाइड। तो 40,560 के अंदर अगर जाएंगे यानी 40,560 से पहले कौन सी स्ट्राइक प्राइस आएगी? 40,500। तो 40,500 जो है ये इन द मनी हो जाएगी, यानी आईटीएम हो जाएगी। अब कोई बंदा चाहता है कि वो एटीएम की जो है स्ट्राइक प्राइस को जो है वो बाई करना चाहता है, कॉल बाई करना चाहता है। तो जैसे कि मैंने बताया बैंक निफ्टी 40,560 चल रहा है, तो एटीएम यानी नियरेस्ट जो है स्ट्राइक प्राइस जो है वो एटीएम कहलाती है एट द मनी। तो 40,560 की नियरेस्ट जो है स्ट्राइक प्राइस जो आएगी वो कहलाएगी 40,600। वो 40,600 जो है वो जो है एटीएम कहलाएगी एट द मनी। इसके बाद बात कर लेते हैं ओटीएम के बारे में। तो ओटीएम कौन सी स्ट्राइक प्राइस आती है? तो ओटीएम स्ट्राइक प्राइस वो होगी जो एटीएम के बाद आएगी। तो एटीएम अपनी क्या है? 40,600। तो 40,600 के बाद जितनी भी स्ट्राइक प्राइस हैं वो ओटीएम कहलाती है। तो जितना ज़्यादा जो प्राइस चल रहा है बैंक निफ्टी का उससे दूर जाते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा आउट ऑफ द मनी वो स्ट्राइक प्राइस कहलाती है। ठीक इसी तरीके से जितना ज़्यादा अंदर चले जाएंगे इन द मनी तो वो क्या है? डीप इन द मनी, डीप आईटीएम स्ट्राइक प्राइस कहलाती है। ठीक इसी तरीके से इसका उल्टा अगर कर लेते हैं, अगर कोई बंदा जो है पुट को बाई करना चाहता है तो सेम यही चीज पुट में भी अप्लाई होती है, लेकिन वो क्या है? अपोजिट साइड में होती है, तो इसलिए जो है उसको रिवर्स चलते हैं। यानी 40,560 की जो है इन द मनी पुट हो जाएगी 40,600। ये 40,600 जो है इन द मनी पुट हो जाएगी। अब कोई इसमें एटीएम की पुट बाई करना चाहता है तो 40,560 जो है बैंक निफ्टी का प्राइस चल रहा है, तो इसकी जो है एट द मनी जो है वो बैठेगी पुट 40,500। और इसके बाद अगर कोई बंदा ओटीएम बाई करना चाहता है, ओटीएम पुट बाई करना चाहता है, तो वो जितने ज़्यादा इस स्ट्राइक प्राइस से दूर जाता जाएगा, 40,400, 40,300, 40,200, ये सब ओटीएम स्ट्राइक प्राइस कहलाती है, यानी आउट ऑफ द मनी। तो ये सब तो स्ट्राइक प्राइस थी जो मैंने यहाँ पर आपको बताई, उसके बारे में मैंने बात की। लेकिन अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि इंस्टेंट जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट से प्रॉफिट निकाल सकें। तो उससे पहले बात कर लेते हैं कि ऑप्शन ट्रेडर्स जो है वो पैसा कब कमाता है। तो दोस्तों ध्यान हमेशा रखें, ऑप्शन ट्रेडर जब भी पैसा कमाता है जब मार्केट में मोमेंटम हो। मोमेंटम चाहे वो ऊपर की साइड में हो या मोमेंटम चाहे वो नीचे की साइड में हो। लेकिन मार्केट क्या है? अगर चौपी है, साइडवेज है, तो उसमें क्या है? ऑप्शन ट्रेडर जो है पैसा नहीं कमा पाता, सिर्फ पैसा गवाता है, लूज करता है। साइडवेज मार्केट में हमेशा ऑप्शन सेलर्स पैसा कमाता है। तो आइए देख लेते हैं ऐसी कौन कौन सी जगह है आती हैं मार्केट में जहां पर जो है ऑप्शन ट्रेडर्स पैसा कमाता है। तो मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है, तो इसमें आप देखें मोमेंटम पे ऑप्शन ट्रेडर जो है मोमेंटम पर ही पैसा कमाता है। अगर मार्केट में मोमेंटम नहीं है तो ऑप्शन ट्रेडर जो है वो पैसा नहीं कमा सकता। इसलिए ऑप्शन ट्रेडर्स क्या करता है? वो आराम से बैठा रहता है, वो मोमेंटम का इंतजार करता है और उसके बाद जब देखता है कि हाँ मोमेंटम अब मार्केट में आ सकता है तो तभी वो मार्केट में उतरता है। लेकिन नए ट्रेडर जो होते हैं वो कभी भी मार्केट में उतर जाते हैं, जिसकी वजह से वो है पैसा लूज करने लगते हैं।
तो हमेशा ध्यान रखें, अगर आप मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, तो तभी ट्रेड करें जब मार्केट में आपको दिखाई दे कि मोमेंटम आने वाला है। अब वो मोमेंटम कब आता है, तो ध्यान रखें, अगर मान लो ब्रेकआउट हो रहा है, कोई एक लेवल का ब्रेकआउट हो रहा है, मान लो कहीं पर पहले रेजिस्टेंस था, इस एरिया पर रेजिस्टेंस था, मार्केट ने उसको ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करके उसको सस्टेन भी कर रहा, तो देखो कितनी बढ़िया रैली आई। इस रैली में ऑप्शन ट्रेडर्स ने पैसा कमाया। इससे पहले देख लेते हैं, मार्केट जो है अगर चौपी रहता है तो उसमें क्या है, ऑप्शन ट्रेडर्स पैसा नहीं कमा पाता। अब आप देखें, मार्केट यहाँ पर कितना टाइम यहाँ पर चौपी रहा, मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं आया, लेकिन जैसे ही इसने इसका ब्रेकआउट किया, जैसे ही इसने इस लेवल का ब्रेकआउट किया, देखो मार्केट में मोमेंटम आया। इस मोमेंटम में क्या हुआ, ऑप्शन ट्रेडर्स ने पैसा कमाया होगा। और लेकिन जब ये मार्केट यहाँ पर इस एरिया में चौपी था, तो इस एरिया में ऑप्शन ट्रेडर्स ने पैसा लूज किया होगा, पैसा कमाया होगा ऑप्शन सेलर्स ने। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि मार्केट में जब भी मोमेंटम हो तो तभी ऑप्शन ट्रेडिंग करें। एक और एग्जांपल देख लेते हैं दूसरी जगह चलकर, और कौन कौन सी जगह जो है ऑप्शन ट्रेडर्स ने पैसा कमाया होगा। अब आप देख लें, मार्केट ने क्या है, यहाँ पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने उस सपोर्ट को ब्रेक किया, लेकिन क्या ये पूरा ट्रैपिंग जोन था। यहाँ पर क्या हुआ, जिसने भी बाई या सेल किया होगा वो सब ट्रैप हुए। मार्केट ने क्या किया, रिवर्स किया। रिवर्स करने के बाद जब वो इस सपोर्ट के ऊपर आया, देखो ऊपर जाके नीचे उसने फिर क्या किया, फिर से सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद जैसे ही उसने इस लेवल का ब्रेकआउट किया, इस लेवल का, देखो मार्केट में एक मोमेंटम देखने को मिला। इस मोमेंटम का इंतजार करना चाहिए ऑप्शन ट्रेडर्स को, तभी मार्केट से पैसा कमा सकता है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये मार्केट का यहाँ पर रेजिस्टेंस था, ये पीछे से बनता हुआ चला आ रहा, तो इस एरिया पर आकर मार्केट ने क्या किया, फिर से रेजिस्टेंस लिया। तो जहाँ पर अगर कोई रेजिस्टेंस आता है तो वहाँ पर क्या होता है, मोमेंटम आने के चांस होते हैं। तो देखो जैसे ही रेजिस्टेंस को हिट किया, मार्केट फौरन जो है शार्प एकदम फॉल डाउन हुआ। तो इस मोमेंटम में जो है जिसने भी पुट बाई करी होगी उसने पैसा कमाया होगा, ऑप्शन ट्रेडर्स ने। अब यहाँ पर क्या है, मार्केट जो है गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद क्या हुआ, मार्केट ने फौरन जो है शार्प फॉल दिखाया। यहाँ पर क्या है, एक सपोर्ट होता था, इस एरिया पर जो है एक सपोर्ट थी, उस सपोर्ट को मार्केट ने क्या किया, ब्रेक किया, यानी वो गैप डाउन ही ओपन हुआ और उस सपोर्ट के नीचे गैप डाउन ओपन हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, उसने थोड़ा ट्राई किया, ट्राई करने के बाद वो सस्टेन नहीं कर पाया, और सस्टेन नहीं कर पाने के बाद जो है वो एकदम शार्प फॉल जो है उसमें देखने को मिला। तो इस मोमेंटम में जो है ऑप्शन बायर्स ने पैसा कमाया होगा। तो कहने का मतलब यह है, ऑप्शन बायर्स तभी पैसा कमाता है जब मार्केट में मोमेंटम हो, मोमेंटम आना चाहिए। तो मोमेंटम कब आता है, या तो किसी लेवल का ब्रेकआउट हुआ हो या ब्रेक डाउन हुआ हो, तब मार्केट को मोमेंटम मिलता है। या मार्केट मान लो एक चौपी रेंज में चल रहा है, साइडवेज है, उस साइडवेज में उसने 2-4 घंटे जो है, 1-1.5 घंटा जो है काफ़ी टाइम बिताया, उसके बाद क्या हुआ, वो इस लेवल का ब्रेकआउट कर रहा या ब्रेक डाउन कर रहा। तो ऑप्शन ट्रेडर जो है इन लेवलों का इंतजार करते हैं कि जैसे ब्रेकआउट हो, मार्केट में ब्रेक डाउन हो, तो जो है ऑप्शन ट्रेडर्स जो है पैसा कमा सकते हैं। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस जो है सेलेक्ट करनी चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखें, 3 स्ट्राइक प्राइस हमेशा नॉलेज में रखें बस। ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए यही 3 स्ट्राइक प्राइस बेस्ट हैं जिसकी वजह से वो पैसा कमा सकता है। तो देख लेते हैं किस टाइम पर कौन सी स्ट्राइक प्राइस जो है हमें यूज करनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं एटीएम की। एटीएम में क्या है, लिटिल बिट जो है इनसाइड हो गया, यानी जो प्राइस चल रहा है मार्केट में उसका, उससे अंदर जाकर, लिटिल बिट इनसाइड जाकर जो भी स्ट्राइक प्राइस आती है वो एटीएम होती है। तो अगर मार्केट में मोमेंटम आया तो जाहिर सी बात है आईटीएम में, इन द मनी में पैसा ज़्यादा बनेगा। और अगर वो इन द मनी स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट नहीं करता है, एटीएम को सेलेक्ट करता है, तो एटीएम में भी अच्छा पैसा बनेगा। लेकिन सपोज इसमें अगर मान लो 9 रुपये बने तो इसमें जो है 10 रुपये बनेंगे। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, मैं समझा रहा हूँ। तो मोमेंटम में क्या होता है, ये 2 स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करना पड़ता है। इन स्ट्राइक प्राइस में सबसे बेस्ट जो है वो एटीएम है। हमेशा एटीएम स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करें। उसमें क्या होता है, अगर मोमेंटम आने में 2-4-5 मिनट लेट भी होते हैं
तो आपका जो है प्रीमियम जो है वो इतनी जल्दी डिके नहीं होगा जितनी जल्दी जो है ये इन द मनी का प्रीमियम डिके होगा। तो ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए सबसे बेस्ट जो स्ट्राइक प्राइस होती है वो एट द मनी होती है। अब आइए बात कर लेते हैं कि ओटीएम कब खरीदें। तो ये हमेशा ध्यान रखें, आउट ऑफ द मनी जाकर अगर आप कोई कॉल या पुट बाई कर रहे हैं तो आउट ऑफ द मनी कब बाई करनी चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखें। आउट ऑफ द मनी मान लो एक्सपायरी वाला दिन है, थर्सडे वाला दिन है, और थर्सडे वाले दिन मार्केट जो है, मैं यहाँ पर चार्ट पर आपको समझाता हूँ, 5 मिनट्स का चार्ट लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 5 मिनट्स का चार्ट लगा लिया है। यहाँ पर हम बात करेंगे आउट ऑफ द मनी ओटीएम स्ट्राइक प्राइस की। तो ओटीएम स्ट्राइक प्राइस हमें कब प्रॉफिट ज़्यादा दे सकता है, वो एक्सपायरी वाले दिन, इससे हम ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो अभी जैसे मान लो ये लगभग 11:30 बजे के आसपास का टाइम चल रहा था, तो इस टाइम पर अगर कोई ओटीएम जाकर अगर कोई स्ट्राइक प्राइस को बाई करता है, मान लो इस एरिया पर जाकर, अभी जो चल रहा है मार्केट मान लो 40,450 यानी 40,400 के आसपास अगर मार्केट चल रहा है, 40,600 के आसपास की स्ट्राइक प्राइस को अगर बाई कर लेता था तो उसका जो प्रीमियम बहुत कम होता है उस टाइम, क्योंकि वैसे भी आजकल जो प्रीमियम है बहुत कम चल रहे हैं, तो 40,600 का प्रीमियम उस टाइम कम होता तो उसको जो है कम प्रीमियम पे करना पड़ता। लेकिन जैसे ही मार्केट में मोमेंटम आना शुरू हुआ तो ये जो प्रीमियम है एकदम से उसका डबल ट्रिपल ट्रिपल हो जाता है, यानी 2 गुना 3 गुना 4 गुना तक हो जाता है। ये मैंने एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए बताया है कि हमेशा ओटीएम अगर आपको बाई करना है तो उसमें जो है एक्सपायरी वाला दिन आप सेलेक्ट करें, यानी थर्सडे वाला दिन सेलेक्ट करें। और थर्सडे वाले दिन अगर आपको लग रहा है कि अभी जो है मान लो 11-12 बजे तक मार्केट जो है आराम से चल रहा है, वो मोमेंटम जो है कहीं दिखा नहीं रहा है, ना तो नीचे की साइड के लिए दिखा रहा है या ना ऊपर की साइड के लिए मोमेंटम दिखा रहा है, तो वो जाहिर सी बात है एक्सपायरी वाले दिन मार्केट में मोमेंटम जरूर आता है, और दोपहर के बाद तो जरूर मोमेंटम मार्केट में आता है। तो बेहतर यही होता है, उस टाइम क्या होता है प्रीमियम जो है बहुत ज़्यादा डिके हो जाता है, तो हमें लिटिल बिट आउट ऑफ द मनी जाकर जो है कम पैसों में जो है वो स्ट्राइक प्राइस मिल जाती है। लेकिन जैसे ही दोपहर के बाद मार्केट में जो है मोमेंटम आना शुरू होता है, या तो ब्रेकआउट होता है या ब्रेक डाउन होता है, तो मार्केट में मोमेंटम आता है, तो उस बंदे ने जो है आउट ऑफ द मनी जाकर जो भी स्ट्राइक प्राइस ली होगी, मान लो उसका प्रीमियम उस टाइम 20 रुपये चल रहा हो या 30 रुपये चल रहा हो या 40 रुपये चल रहा हो, आउट ऑफ द मनी जाकर यानी 12 बजे के बाद जाकर, तो जैसी मार्केट में मोमेंटम स्टार्ट होता है ये प्रीमियम 20 का 60 80 100 तक पहुंच जाता है, 30 का जो है 100 150 200 तक पहुंच जाता है, 40 का जो है 200 300 400 तक पहुंच जाता है। वो डिपेंड करता है मोमेंटम कैसा है, कितनी ज़्यादा पावर में मोमेंटम मार्केट में आ रहा है। तो हमेशा ध्यान रखें, अगर आपको ओटीएम स्ट्राइक प्राइस बाई करनी है तो एक्सपायरी का दिन चुनें, और एक्सपायरी के दिन में भी हमेशा 12 बजे के बाद जो है, अगर मोमेंटम नहीं आया है 12 बजे तक तो फिर आप 12 बजे के बाद जो है ओटीएम कोई भी स्ट्राइक प्राइस ऊपर की या नीचे की जहां आपको लगता है मार्केट जा सकता है, वो ओटीएम जो है स्ट्राइक प्राइस आप कॉल या पुट को बाई कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये आज के वीडियो में हमने बात करी कि ऑप्शन ट्रेडर्स को जो कन्फ्यूज़न रहता है कि वो इन द मनी कॉल या पुट बाई करे या एट द मनी कॉल या पुट बाई करे या आउट ऑफ द मनी कॉल या पुट बाई करे, उसको मैंने ट्राई किया दूर करने के लिए, और कब किस टाइम पर जो है हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस जो है सेलेक्ट करनी चाहिए, वो बाई करनी चाहिए। इस वीडियो में मैंने जो है कोशिश करी आप लोगों को समझाने के लिए। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले इसी तरीके के वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और आपके ट्रेडिंग में दिन ब दिन जो है लर्निंग में इजाफा होता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।